नमस्कार बच्चों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विषय पर। बच्चों 60,244 कांस्टेबल री एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और किन किन बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्या सभी लड़कों और लड़कियों को मिलेगा एक और मौका। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जिन बच्चों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बेटा जरूर दबाएं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन वीडियो में बेटा आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत डिटेल से सारी बातें मैं समझाने वाला हूं कि किस बच्चे का अंतिम चयन सूची में चयन होगा। दूसरी बात, किस बच्चे का कट ऑफ पे फिजिकल के लिए नाम आएगा, लड़कों की कट ऑफ फिजिकल के लिए क्या रहेगी और लड़कियों की कट ऑफ बेटा फिजिकल के लिए क्या रहेगी। बहुत बच्चों के मन में प्रश्न चल रहे हैं, क्या सर इतने सवाल पर फिजिकल करें या ना करें। वन बाई वन करके बेटा मैं सभी डाउट्स आप पे क्लियर करूंगा। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, भाई बहन से, आप कहीं से भी अगर बेटा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो ये जो भी अगली सूचना होगी बेटा आप लोगों तक पहुंच जाएगी। अब जरा बात को समझना बेटा, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास, देखो मैं बात कर रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की री एग्जाम की। सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा हमारे पास, लड़कों की कट ऑफ क्या रहेगी फिजिकल के लिए। मतलब बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, कई बार मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूं, लेकिन बच्चों के जो मन में प्रश्न है कि सर कट ऑफ फिजिकल के लिए क्या रहेगी, मतलब कितने नंबर वाले फिजिकल के लिए सेफ रहेंगे। आप देखो भैया, अगर लड़के के 75% से ऊपर प्लस 75 से ज्यादा % ठीक है तो वो सभी लड़के अपने फिजिकल की तैयारी करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि 75% में भी आपके 150 नंबर बैठते हैं, उससे अधिक मैंने बोला ये विदाउट री आंसर की बता रहा हूं मैं। री आंसर की आने के बाद 2-3% आपके और बढ़ जाएंगे, कुछ नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे। तो बिना नॉर्मलाइजेशन के और बेटा बिना री आंसर के, बिना नॉर्मलाइजेशन के और बिना री आंसर के आप लोगों के 75% क्या होने चाहिए बेटा, ठीक होने चाहिए। उसके बाद आप दूसरा प्रश्न ये है बेटा कि लड़कियों की जो कट ऑफ है वो फिजिकल के लिए, मैं अंतिम चयन सूची नहीं बता रहा हूं, आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, पूरी बात सुना करें बेटा। ये अंतिम चयन सूची नहीं है, ये आपकी फिजिकल के लिए बता रहा हूं मैं। अगर लड़कियों के 70% प्लस में है तो वो सभी लड़कियां क्या करें बेटा, फिजिकल की तैयारी करें, अपनी रेस की वो तैयारी करें। दूसरी बात, किसका होगा अंतिम चयन, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। और क्या लड़के लड़कियों की सेकंड मैरिट में लगेगी, फिजिकल पास करने वाले को क्या सभी को मौका मिलेगा। ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के बेटा आज क्लियर करने वाला हूं। तो किसी भी बच्चे के मन में आज के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न रहना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। अब अगर आप बात को समझें, यहां पर बेटा ये मैंने बता दिया कि लड़कों की जो कट ऑफ है बेटा, जिस लड़के की भी 75% या उससे अधिक % ठीक है, ऐसे सभी विद्यार्थी बेटा अपनी फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी में जुट जाए। क्योंकि मैं तुमसे एक बात तो बता दूं बेटा कि जब आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा तो रिजल्ट जारी होने के बाद मुश्किल से 15 दिन का जो समय है वो आप लोगों को फिजिकल के लिए मिलेगा। वो भर्ती बोर्ड की मर्जी है कि 15 दिन से अधिक दे दे, लेकिन हम 15 दिन मान के चल रहे हैं कि जैसे ही आप लोगों का बेटा रिजल्ट जारी होगा तो भर्ती बोर्ड आपको अधिकतम 15 से 20 दिन का बेटा आपको समय देगा। इसलिए आपके पास अभी मौका है कि 15 दिन में आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कट ऑफ लो रहेगी। जो बच्चे फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो लिख लें 100% बेटा वो फिजिकल में बाहर होंगे ही होंगे। उसके बाद लड़कों की कट ऑफ ये मैंने बता दिया कि 70 प्लस या 70 से अधिक जिस लड़की के भी % बैठ रहे हैं, ऐसी
ऐसी सभी मेरी बहन बेटा फिजिकल की अपनी तैयारी करें। दूसरी बात, किसका होगा अंतिम चयन? देखो मैं बताऊं, जिस बच्चे का भी फिजिकल हो जाएगा पास, फिजिकल पास होने वाले में 90% चांस है, 90% चांस है। देखिए मैं तुमसे बताऊं, ज्यादा भी नहीं ज्यादा भी, तो बेटा 60% से 70% जो बच्चा होगा वो फिजिकल में ही फेल होगा। ये बात मेरी आप नोट कर लेना, चाहे लिख लेना। 60 से 70% जो बच्चा होगा वो आप लोगों का बेटा फिजिकल में ही फेल होगा, क्योंकि अभी भी बच्चे जागरूक नहीं है, उनके पैरों में दर्द हो रहा है। जिन बच्चों ने भी रेस मारनी शुरू करी है तो 15 दिन तक तो बेटा ये समस्या बनी रहती है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लास्ट के 10 दिन में या 15 दिन में फिजिकल की तैयारी कर लेंगे, 100 में से 5% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो लास्ट के 10 या 15 दिन में रेस की तैयारी कर पाते हैं। और वो भी लास्ट के 5 दिन में रेस की तैयारी वही कर पाएगा जो 2-4 साल पहले से रेस मार चुका है। उसके बाद क्या लड़कों लड़कियों की भी सेकंड मैरिट लग सकती है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लग सकती है बेटा, हाँ लग सकती है। उसका रीजन है 41,520 18 और 19 में जो भर्तियां हुई थी, जब उनमें बच्चे कम पड़े थे तो उन्हें क्या काम करना पड़ा, सेकंड मैरिट लगानी पड़ी थी और सेकंड मैरिट में बच्चों को बुलाना पड़ा था। और सेकंड मैरिट के बच्चे भी वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। 8 से 10 स्टूडेंट मेरे भी हैं जो यूपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद फिजिकल पास करने वालों को सभी को मौका मिलेगा। गया मैं कह रहा हूं, जिस बच्चे का फिजिकल पास होगा, लड़के या लड़कियां, उसके 90% वो पास होने के चांसेस हैं। क्योंकि मैं तुमसे बताऊं, ये फिजिकल के लिए बेटा 1,80,000 या अगर अधिकतम हो लगे तो अधिकतम बेटा ये 2 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुला सकते हैं। इससे अधिक बच्चे ये नहीं बुलाएंगे। आप देखो, जब मैं कह रहा हूं कि 60 से 70% बच्चा फिजिकली में फेल होगा, उसके बाद वो नाप तोल होगी, नाप तोल के बाद मेडिकल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने रेस मार ली, समझ लो वो 90% यूपी पुलिस में क्या होगा बेटा, भर्ती होगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जिन बच्चों के लड़कियों के 70 से ऊपर सवाल ठीक है और लड़कों के 75 से, देखो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही बात पर टिका हुआ हूं कि लड़कियां 70 प्लस और लड़के 75 प्लस। मैंने इससे कम कट ऑफ नहीं बताई और इससे बहुत हाई भी नहीं बताई। हाँ, ये मैंने बिना नॉर्मलाइजेशन के आपकी कट ऑफ बताई है और बिना रीआंसर की के, बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है भैया। जब आप लोगों की रीआंसर की आ जाएगी उसके बाद मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रीआंसर की में किस बच्चों को फायदा हुआ है और कितने नंबर का फायदा हुआ है और कितने नंबर का फायदा उसको नहीं हुआ है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जिन बच्चों के 70 से ऊपर है, 75 सवाल से ऊपर हैं, वो सभी कैंडिडेट मेरे कहने से बेटा रेस की तैयारी करें। दूसरी बात देखो, कट ऑफ कम जाने का रीजन मैं बताऊं। कट ऑफ कम जाने का रीजन ये है बेटा कि 80% विद्यार्थी अभी कंपटीशन की तैयारी छोड़ चुके थे। उनके मन में बेटा एक बात थी कि अब यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा ही नहीं। भर्ती बोर्ड ने धोखा देकर पेपर लिया, यानी कि 15 से 20 दिन 25 दिन का समय दिया है। उसमें बच्चे डीमोटिवेट हो गए, क्या आप तैयारी करें या ना करें। 70% लोग तो बिना तैयारी के पेपर देने गए, अब उनको कुछ होगा भी नहीं बेटा। दूसरी बात यह है कि 34 लाख बच्चों ने बेटा पेपर दिया है। 34 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, जो कंपटीशन के अंदर आएंगे। इन 34 लाख बच्चों में से बेटा 4 लाख बच्चे ही ऐसे होंगे जो कंपटीशन वाले होंगे और उन 4 लाख में से ही आप लोगों का बेटा 1,80,000 या 2 लाख के आसपास बच्चे इनमें से ही पास करे जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ लो रहेगी। दूसरी बात, फिजिकल होने के बाद फाइनल कट ऑफ जो है वो अधिकतम 10 अंक बढ़ जा सकती है,
चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो। बेटा फिजिकल होने के बाद अगर अधिकतम कट ऑफ बढ़ सकती है बेटा, तो अधिकतम कट ऑफ आप लोगों की 10 नंबर ही बढ़ सकती है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए सभी विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी करें। दूसरी बात आप देखो, सबसे बड़ी बात बेटा ये है, जो बच्चे फिजिकल नहीं कर रहे हैं उन्हें क्या नुकसान हो सकता है। देखो जो बॉर्डर लाइन में है, जिनके 70 या 75% ठीक है, वो विद्यार्थी बेटा फिजिकल की तैयारी क्यों करें, रीजन को जरा समझें। मान लो किसी लड़के के 75 सवाल सही हैं और 2 नंबर का सवाल है, 150 अंक उसके हो गए। मान लो 6 नंबर उसके री आंसर की में आ गए बेटा, री आंसर की में जो है उस बच्चे के 6 नंबर बढ़ गए। मान लो उसको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो 176 उसके अंक हो गए। और 176 अंक पे बेटा फीमेल कैंडिडेट जो है वो तो कोई सी भी कैटेगरी की हो, लगभग मेरे हिसाब से सेफ है। इसमें एससी कैंडिडेट और ओबीसी वाले भी, मेल वाले कैंडिडेट का भी हो सकता है, तो इसलिए आप अपनी उम्मीद ना छोड़ें। दूसरी बात, जो बच्चे आपको गुमराह कर रहे हैं कि 100% से नीचे वाले का तो बेटा होगा ही नहीं, तो बेटा उससे एक बात बोलो, चलो भैया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिजिकल की तैयारी तो कर ही रहे हैं। अगर किसी वजह से फिजिकल की कट ऑफ में आपका नाम आ गया और आप फिजिकल में फेल हो गए, तो पूरे जीवन बेटा आपको पछताना पड़ेगा। और किसी वजह से फिजिकल में नाम आ गया और आप फिजिकल की तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, हो सकता हो कि 100% वाले ने तैयारी ना करी हो और 75% वाले ने फिजिकल की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि 100 वाले भी हो सकता हो कि फिजिकल में फेल हो। जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों में 100 या 120 सवाल होंगे वो सारे के सारे बच्चे फिजिकल में बेटा पास हो गए। अब जिस बच्चे के 130% भी ठीक है, अगर वो फिजिकल में फेल हो गया तो समझ लो बेटा वो फेल ही है, चाहे उसके फिर पूरे 150 में से 150% क्यों ना ठीक हो। दूसरी बात मैं बता देता हूं, कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न था कि सर जो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन के नंबर है, नॉर्मलाइजेशन के नंबर वो कितने बढ़ सकते हैं। तो बेटा नॉर्मलाइजेशन में 5 से 40 नंबर के बीच में कितने भी बढ़ सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कैसी है। हम लोग भारतीय बोर्ड नॉर्मलाइजेशन किस किस आधार पर कर सकता है। सबसे पहला तो ये है कि आपकी 10 शिफ्टों में पेपर था, अब शिफ्ट जो है हल्की और भारी के हिसाब से ये भारतीय बोर्ड डिसाइड करेगा, एनालाइज उसने करा होगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी हल्की है और कौन सी शिफ्ट बेटा आपकी भारी है। तो हल्की और भारी के आधार में भी बेटा वो आप लोगों का फिजिकल में मतलब जो है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से हो सकता है। दूसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के आधार पे भी आप लोगों का बेटा नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने 150% में से 130% करे और उसके 40 या 45% बेटा गलत हो गए। दूसरे बच्चे ने 100% करे, 100% में से 5% उसके गलत हो गए, तो इस बच्चे को ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा है। इस आधार पर भी भारतीय बोर्ड नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। दूसरी बात, अंतिम चयन सूची में देखो उम्र का भी बहुत बड़ा खेल है। मान लो एक बच्चे की उम्र 25 साल है और एक बच्चे की उम्र 27 साल है। इस बच्चे के नंबर भी 200 हैं और इस बच्चे के नंबर भी बेटा 200 हैं। तो भर्ती बोर्ड पहले किसको वरीयता देगा, जिसकी जो उम्र है बेटा भर्ती बोर्ड वरीयता देगा जिसकी उम्र कितनी है 27 साल। दूसरी बात, अंतिम चयन सूची में और किसे किसे फायदा मिल सकता है, ये बात भी आप लोग भली बात समझ लें। मान लो उम्र का तो बेटा हिसाब है ही है, एक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग भी मान लो 2 विद्यार्थी हैं और उन दोनों के 200 नंबर हैं, इसके भी 200 इसके भी 200, मतलब एक का नाम ए से आता है, एक का नाम टी से आता है। तो पहले वरीयता किसको दी जाएगी,
ए वाले को। दूसरे बात, जिन बच्चों का एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है बेटा, उन वालों को भी पहले जिनके नंबर इक्वल हैं, ए के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, ए के पास सी सर्टिफिकेट नहीं है, तो किसको फायदा मिलेगा बेटा? जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है लड़कों और लड़कियों की भी सेकंड कट ऑफ भर्ती बोर्ड को लगानी पड़े, अगर फिजिकल में उनके अकॉर्डिंग बच्चे पास नहीं हो पाते। दूसरी बात यह है बेटा, अभी मैं ग्राउंड में डेली जाता हूं तो बच्चों को जो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है वो उनके पैरों में दर्द और सूजन हो रहे हैं, मतलब उनकी जो पिंडली है वो सूज रही है, स्वेलिंग आ रही है। उसका रीजन मैं बताऊं, बच्चों को करना क्या है बेटा, आप जब रेस लगा रहे हैं तो शुरू के 4, 5, 6, 7 दिन आप 1 किलोमीटर ही दौड़ें, उससे ज्यादा ना दौड़ें। कुछ बच्चे पागलपंती ये कर रहे हैं कि पहले दिन ही 5 किलोमीटर रेस मार रहे हैं और 2 दिन तक तो कोई तीसरे दिन उसे उठा ही नहीं गया। तो ऐसे बच्चे शुरू के 5 से 6 दिन 1 किलोमीटर रेस लगाएं, उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब आपका पैर बिल्कुल सही होने शुरू हो जाए, दुखने कम हो जाए, आप अपना 1 चक्कर और बढ़ा लें, उसके 1 आध दिन के बाद 1 चक्कर और बढ़ा लें। इस तरह से ये रेस लगाने की सबसे बढ़िया प्रक्रिया है। ना आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, ना आपका सांस फूलेगा, ना बेटा आपको रेस में दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक बार फिर बता देता हूं कि महिला जिन मेरी बहन के भी 70 सवाल से 70 प्लस प्रश्न है बेटा, वो सभी मेरी बहन अपनी रेस की तैयारी करें, किसी के बहकावे में ना आए। दूसरी बात, पुरुषों की मैं बात करता हूं, पुरुष के भी जिनके भी 75 प्लस प्रश्न है, ठीक है, वो सभी पुरुष बेटा क्या करें, रेस की तैयारी करें। दूसरी बात, ऐसे बच्चों का 90% चांस है, 90% चांस है, यानी कि उनके पास मौका है पुलिस में भर्ती होने का। जिन बच्चों का फिजिकल हो जाएगा वो पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। दूसरी बात, मैंने कहा कि अंतिम जो चयन सूची है, अंतिम चयन सूची, ये जिस बच्चे का फिजिकल नातोल हो जाएगी तो उसके बाद 10 अंक तक आपकी मेरिट बढ़ सकती है। दूसरी बात आती है मेडिकल की बात बेटा। देखो मैं तुमसे बताऊं, ये मेडिकल में भर्ती बोर्ड उतने ही बच्चे पास करता है मेडिकल में जितने की इन्हें बेटा रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत होती है। अगर मान लो 60,244 बच्चे हैं तो लगभग ये मेडिकल के लिए 65,000 बच्चा पास करेगा। तो जिस बच्चे का भी मेडिकल हो जाएगा वो समझ लो बच्चा 100% पुलिस में भर्ती होगा। मेडिकल जिसका होगा वो 100% क्या होगा, पुलिस में भर्ती होगा। अब देखो, जो पद मान लो 60,244 पद पूरे नहीं हो पाए, जो पद रिक्त रह जाते हैं तो वो भर्ती बोर्ड क्या करता है, तो आने वाली आगामी भर्ती में बेटा उनको ऐड कर देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सभी विद्यार्थी डिमोटिवेट ना हो। दूसरी बात, बहुत जल्दी 45,000 कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। एनटीपीसी, आरआरबी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एसआईएन कांस्टेबल की भर्तियां चल रही हैं, सही है ना, उसकी भी आप तैयारी करते रहें। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस का पेपर दिया है और बीटीसी बीएड किया है, तो टीचर की भर्ती भी बेटा बहुत जल्दी आने वाली है। सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे रहें। और जिन बच्चों ने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने साथियों में वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।